जय जिनेंद्र बंधुओं। सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान। आयोजन के 37 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 38वें दिन यानी 11 सितंबर को प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। नमो सिद्धाणम नमो आर्यनो ज्ञानो शिवशाणो ओम नमस्ते लोकनाथा सर्वज्ञाय महात्मने वच्चे तसेव नामानि मोक्षसो काबलाशे निर्मलाश्य शुद्धो निर्वकारो निर्मया निश्चिनो निस्तांको शुद्धा सूक्ष्मनोरंजना निष्कलंको नरालंबो नृत्तमा निर्वयो निरंकारो निर्वकारो नुक्ता निर्दोषो निर्जा शांतो निर्वम शिवा निस्तांको निराकारो निष्कारो नकरा प्रभु निर्वादो निर्ज्ञानी निरागुजनानि शब्दो प्रथमा श्रेष्ठोत्कृष्टो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त केवल लो नैष्ठ का सर्वरदान गो महाभूतात्मा जगर सगर सेकरा निशब्दो गुण संपन्ना पापता पापनाशना शोप एवं शिवम प्राप्ता कर्मा दूता बला बहाजरो अमृत सिद्धो अर्चतो अच्छुबो अमूर्तो अच्छतो ब्रह्मा विष्णु रीजा प्रजापति आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ भूतरात्मा वय सकलादो निस्पन्नो ज्ञान लोचना छेदो संता सबसंगा जो सबदानी कसाईवंत का। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। आरती यो आरती 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 के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। हे योगी, हे महायोगी, हे परम योगी, हे दीनानाथ, आदिनाथ के चरणों में अच्छे पद प्राप्त गुर से ध्यान हर्ष मनाओ वंदवा टोया प्रभु मिले मेरा मन खिले मेरा मन खिले मेरा मोहन कर बनासा है दीपक निर्वपा मिति पूजन विधान में पधारे सभी देवी देवता की ओर से अखिल भक्त जीवानंद धर्मराज चतुर संघ राष्ट्र विद्यानंद जी गणियारिका विद्यार्थी संघ की ओर से समस्त आश्रम के भक्तजनों की ओर से समस्त अपनी ओर से अपने परिवार वाले इष्ट मित्र समस्त स्वजन की ओर से और समस्त जिन शासन के भक्तों की ओर से समस्त धर्मात्माओं की ओर से अखिल भक्त जीव की ओर से संसारी जीव की ओर से और पारस चैनल में सुनने वाले आनंदित होने वाले लोगों की ओर से आदिनाथ के चरणों में महार्घम पुनर्गम निर्वपामिति ओम युक्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय हो जय हो ओम युक्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्रम सन्नीतो षष्ठनिधि गण परिपुष्पांजलि छिपामी। समस्त विधान करने करवाने वालों की ओर से गणनी आर्य की संघ की ओर से अखिल भक्त जीव की ओर से समस्त संसार के जीव की ओर से आत्म शांति के लिए मानव जीवन की सफलता के लिए 10 लक्षण महाधर्म को धारण करने के लिए महामंत्र नमोकार चरणों में भारत चैनल के माध्यम से सुनने वालों की ओर से समस्त भक्त जीव की ओर से जय माला पुनर्गम निर्वपामिति स्वाहा। धर्म प्रेमी बंधु, आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में 10 लक्षण की श्रृंखला में हम उस धर्म को के बारे में कहना चाहते हैं। उस धर्म के बारे में अपन को विचार करना है। ब्रह्म उत्तम ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म माने आत्मा और आचार्य ब्रह्मचर्य
अर्थात उस आत्मा को पाने के लिए, उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो आचरण किया जाता है वह उत्तम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य सारे विश्व में, सारे धर्मों में इस ब्रह्मचर्य धर्म को परम पावन और पवित्र माना है। ब्रह्मचर्य वास्तव में हमारे अंतर की वासनाएं ही हमारी आत्मा को से हमको दूर करती है। बड़ी बड़ी नदियों पर जैसे बांध बांधा जाता है और वह बांध यदि क्रैक हो जाए या टूट जाए तो सारे नगर में एक संकटजनक स्थिति बन जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में एक ब्रह्मचर्य एक बांध की तरह है, जिसके टूट जाने पर सारे जीवन में एक संकट और विपत्तियों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। ऐसे तो हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटती हैं, लेकिन विवाह एक ऐसी घटना है जो कभी भी घटनाओं का सिलसिला समाप्त न होने वाली घटना प्रारंभ हो जाती है। माताजी आपकी शादी नहीं हुई है इसलिए कह रहे हैं। वास्तव में जब जब कई लोग कहते माताजी आपको वैराग्य कैसे होगा, हम कहते हैं भाई तुम लोगों की शक्ल देखते देखते तुम आते हो और रोते हो, अपनी कठिनाइयों दिक्कतों को बताते हो। वास्तव में जब हम देखते हैं एक विवाह एक ऐसा बड़ा समुद्र है जिसका कोई और छोड़ उसको नापने की अर्थात घटनाओं का घटने की कोई यंत्र पैदा नहीं हुआ है। आज उस ब्रह्मचर्य के बारे में कहेंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य जिसके होने पर जैसे एक नोट में, एक 100 के नोट में सारे नोट आ जाते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का। ऐसे ही आज के जो उत्तम ब्रह्मचर्य का ही बात कही, उस ब्रह्मचर्य में सारे धर्म अर्थात 10 ही धर्म जिसमें समाहित हो जाते हैं। सारे व्रत संयम नियम समाहित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य ही सच्चा दयालु है, ब्रह्मचर्य ही अहिंसक है, ब्रह्मचर्य ही जिसके जीवन में है। ब्रह्मचर्य को समझना अलग बात है, परंतु उसको जीवन में धारण करना अलग बात है। जब हम गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज हमको ब्रह्मचर्य दे दो, अकेले शादी ना कराने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। मैथुन का त्याग करने का नाम ही ब्रह्मचर्य नहीं। वह आचार्य भी हमें 5 अणुव्रतों के बारे में अर्थात अहिंसा, सत्य, आचर्य और परिग्रह अणुव्रत के बारे में कहते हैं कि एक देश पालन करना, खान पियन, रहन सहन तुम्हारी सादगी और शुद्धता को बताएंगे। अर्थात एक ब्रह्मचर्य व्रत में ही 5 अणुव्रत आ गए, सारे व्रत आ गए
जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं, उसके जीवन में कोई सिद्धि का फल नहीं, साधना का फल नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई रिद्धि नहीं। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य है, उसके जीवन में उसके साथ सारी सिद्धियां हैं। उसके जीवन में साधना, उसकी जितनी भी साधना, भले ही बहुत साधना नहीं करता हो, थोड़ी साधना करता हो, परंतु निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन हो, तो वह साधना भी, थोड़ी सी भी साधना वह बट वृक्ष के समान फलदायी होती है। आज हमारे जीवन में से हम निकले थे आत्म कल्याण के लिए, वो आत्मा को भूल गए। जो आत्मा में लीन होता है, ब्रह्मचरण अर्थात ब्रह्म में लीन होना, जब ब्रह्म में लीनता होती है तो भ्रांतियां दूर होती हैं। भ्रांतियां दूर होकर आचार्य भगवान कहते हैं, हे भाई, तुम्हें भ्रांति हो गई है कि भोगों में सुख है। कहता है कि भोगों से सुख प्राप्त होता है, काम वासनाओं से सुख प्राप्त होता है। जितनी जितनी कामनाएं हैं, उतना जिसके जीवन में जितनी कामनाएं, उसका जीवन, उसका चित्त सारे विश्व में फिरता रहता है। वासनाओं से सुख नहीं मिलता है। आचार्य भगवान दृष्टांत देते हैं, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और उसके चबाते चबाते उसके मसूड़े छिल जाते हैं और उसमें से खून निकलता है। वो सोचता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, हड्डी में से रस निकल रहा है। ऐसे ही भोग भोगते समय सोचता है, स्त्री सोचती है कि पुरुष से सुख आता है, पुरुष सोचता है स्त्री से सुख आता है। अरे शक्ति का ह्रास होने पर तुम्हें सुख आनंद लगता है। जैसे खुजली खुजाता है तब तो सुख जैसा लगता है, शांति मिलती है, लेकिन उसके बाद में उसे पीड़ा और दुख ही मिलता है। ऐसे ही इन भोगों से अंतिम में, और यदि इन भोगों के अंतिम की अवस्था विचार कर लें, भोगों के बाद की अवस्था विचार कर लें कि इससे अतृप्ति और संताप और दुख ही है मिलता है, और कुछ भी नहीं मिलता है। विचार करो, आचार्य देव कहते हैं 40 किलो यदि भोजन करें तो 40 तोला खून बनता है, और 1 तोला उससे वीर बनता है। और एक दिन में खाएगा कितना? 1 किलो खाएगा। 40 दिन में तो हमने अर्जन की शक्ति और उसको गमाना, कहते खर्च जाना, आमदनी कम, ये सब मिट जाने के, और हमने खेल समझ रखा है वीर को गमाना। हमें विचार करना है, 9 करोड़ 9 लाख 999 एक बार के भोगने में इतने जीवों की हिंसा होती है। और हम सोचते हैं जीवन में कि अरे कुछ नहीं। हमारे जीवन में आचार्य ने अनेक सीढ़ियां बताई हैं ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए। ब्रह्मचर्य ही स्वस्थ को देने वाला है। जैसे खेल समझ रखा, क्या शरीर का होगा, कहाँ स्वस्थ जाएगा? ब्रह्मचर्य ही स्वस्थ होता है, ब्रह्मचर्य ही शांति को देने वाला होता है, ब्रह्मचर्य ही अपने जीवन में आत्म उपलब्धि को प्राप्त कराने वाला होता है। कहते हैं ना, 2 ही काम ना होय सियाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को पालन करने का
जो ऐसी शांति और आत्मा की अनुभूति को देने वाला है, ऐसा ब्रह्मचर्य सुख और समृद्धि को देने वाला है, ऐसा ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में हो और जिससे हमारी जीवन का उन्नति हो, विकास हो और सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसा ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में हो। ऐसी पवित्र भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तारण तरण जिनेश ने पाया केवल ज्ञान, तारण तरण जिनेश ने पाया केवल ज्ञान, सबको सदुपदेश दे किया ज्ञान का दान, सबको सदुपदेश दे किया ज्ञान का दान। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे, घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे। ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे, ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे, ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे, ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। जो दुनिया घर पे आता, 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 बोलो भैया, पिता श्री भैया, पिता श्री भैया, पिता श्री भैया। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।